हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट द 1111 पोर्टल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नवंबर मंथ में हैं और ये साल ख़त्म ही होने वाला है। और नवंबर मंथ में 11 तारीख जो है वो 1111 पोर्टल के लिए एक पीक टाइम होता है। और अभी हमारे लिए ये पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आपके लिए ये पोर्टल क्या लेके आया है, इस बारे में आज की टैरो रीडिंग होने वाली है। और हम यही चेक करेंगे। आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास द कार्ड फेरी स्पॉटिंग, जिसका मैसेज है इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। ठीक है। और साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। तो अगर आप अट्रैक्टेड फील करते हैं इस क्रिस्टल से और या फिर इस कार्ड से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 इंट्यूटिवली, या जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारे सामने है स्टार गेजिंग। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ फेरी फोकस। योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। और साथ में है ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ठीक है। तो अगर आप ग्रुप नंबर 2 के इस कार्ड से या इस क्रिस्टल से ड्रॉन फील करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ग्रुप नंबर 3 के लिए है लाइट। The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. और साथ में है ये येलो सिट्रीन का क्रिस्टल। ठीक है। सो जो कोई भी कार्ड इमेज आपको अट्रैक्ट करता है आप डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और आज की रीडिंग भी एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो इसको एक ओपन माइंडसेट के साथ ही देखें। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है और आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं और अगर कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करेंगे आज की रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड फेरी स्पॉटिंग, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस ग्रीन एवेंचुरीन के क्रिस्टल से। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके सभी कार्ड्स और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग, जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। सो लेट्स पुल आउट द टैरो कार्ड्स फर्स्ट। आज की रीडिंग के लिए मैं ओशो ज़ेन और टैरो ऑफ द डिवाइन से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें और बताएं कि ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए 1111 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। व्हाट पॉजिटिव शिफ्ट्स विल 1111 पोर्टल ब्रिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड फेरी स्पॉटिंग एंड ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। सो सबसे पहला आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये आप लोगों के टैरो कार्ड्स हैं। अब मैं ओशो ज़ेन से भी आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए 1111 पोर्टल में क्या बदलाव आ रहे हैं उनके लाइफ में, इस बारे में इम्पॉर्टेंट मैसेज या इंडिकेशन क्या देना चाहेंगे आप। थैंक यू। तो पहला जो कार्ड है दैट इज टर्निंग इन, एंड दूसरा जो कार्ड है दैट इज राइपनेस। ठीक है, इसको मैं यहां रखती हूं। अब मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स,
1111 पोर्टल ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या लेके आ रहा है, इस बारे में बताएं। What will 1111 portal bring for my group number 1 people? Thank you. ग्रुप नंबर 1 के लिए 1111 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए, कॉप वेब प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। एक और कार्ड, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। दैट इज पे अटेंशन टू योर वर्क एंड टीयर ड्रॉप्स ग्रेट पर्सनल सॉरो। ठीक है, इसको मैं यहां रखती हूं। आई होप आपको अच्छे से विजिबल है। पहले मैं आप लोगों के लिए इन कार्ड से रीडिंग करूंगी, उसके बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ और ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी फॉर एडिशनल मैसेजेस। सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, जैसा कि आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड फेरी स्पॉटिंग, जिसका मैसेज है इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू। बिलीविंग इज सीइंग। यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा है जहां पे आपको कहीं ना कहीं ये एनकरेज किया जा रहा है कि कभी कभार जो सिचुएशन हमारे सामने आंखों के सामने होती है उसे बिलीव ना करके जो अदृश्य है, जो हम देख नहीं सकते अपने नेकेड आईज से, उस पे कहीं ना कहीं बिलीव करने की जरूरत है। यानी कि आभास, जो हमारा पूर्वाभास होता है, इंट्यूशन होता है, कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो यही बता रहा है कि sometimes it is important believe कोई चीज पहले से ही करना जो आप देख भी नहीं रहे हो, लेकिन आपको ऑलरेडी ये महसूस हो कि शायद ये चीज होने वाली है। तो ये चीज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के रूप में मुझे नजर आ रहा है। देयर इज अ मैसेज ऑफ फेरी स्पॉटिंग। सो इंडिकेट करता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे फोर्सेस जरूर हैं जो आपको देख रहे हैं, आप पे उनकी नजर है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन एंजल्स हो सकते हैं। देयर इज अ फेरी स्पॉटिंग हियर। तो कभी कभार वो चीज आपको महसूस करके पता चलेगी, चाहे आप उसको देख नहीं सकते लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। देन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे टर्निंग इन का मैसेज है। अगेन ये जो लेडी है एक मेडिटेटिव ऊर्जा में है, लेकिन इसके बाहर कितनी सारे नेगेटिव फोर्सेस नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए 1111 पोर्टल, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि स्ट्रांग प्रोटेक्शन लेके आ रहा है। बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपको फील होगा, जो कि आपके लिए मैसेज भी आया है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यानी कि आपके कंट्रोल के बाहर कुछ चीजें जो हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इस लेवल तक आप प्रोटेक्टेड हो नेगेटिव फोर्सेस से। डेफिनेटली कुछ नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि हो सकता है आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, नजर हो गई या कुछ भी हुआ, उससे आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि आपको लव मिल रहा है, एंड दिस लव इज नॉट अबाउट जस्ट अ रोमांटिक पार्टनरशिप, दिस इज द लव ऑफ डिवाइन। ये जो 1111 पोर्टल है आपको हर तरीके के नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रोटेक्ट करेगा, और ये पोर्टल आपके लिए डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करने के लिए खुल रहा है। और मैनी ऑफ यू, जो मैसेज है दैट इज वेरी क्लियर, आप लोगों के लिए ये पोर्टल लव की ऊर्जा को खोलने जा रहा है फॉर मेनी ऑफ यू। आप देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल कनेक्शंस में एक ऐसा दरवाज़ा खुलने जा रहा है जहाँ पे लव लाइफ से जुड़ी चीज़ें शिफ्ट होंगी फाइनली। आपके इमोशनल एंडेवर्स से जुड़ी चीज़ें, उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज वी गॉट द लवर्स एंड द नाइट ऑफ कप्स कार्ड। किसी किसी के लिए रोमांस एंड लव की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। अगर आपकी लव लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें स्टक हैं,
या कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है, तो अभी 1111 पोर्टल आपके लिए जो खुल रहा है वो आपके लव लाइफ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, और साथ में आपके लव लाइफ में एक बदलाव की ऊर्जा, जो भी स्ट्रेसफुल एनर्जी है आपके पर्सनल कनेक्शंस में, उसको रिलीज कर पाओगे आप इस पोर्टल के खुलने से। ये मुझे काफी स्ट्रांगली फील हो रहा है। हो सकता है आपके कुछ पर्सनल सॉरोज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल कनेक्शंस। आपकी कोई विश, कोई डिजायर जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए, बट उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो वन थिंग आई एम डेफिनेटली सेइंग कि वो चीजें अब रिलीज होने जा रही हैं फाइनली। दैट सिचुएशन जहां पे स्ट्रेसफुल वाइब्स है, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, वो खत्म होगी, बिकॉज यू कैन सी देयर इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट हियर। तो कुछ पर्सनल आपकी चिंताएं दूर होने वाली हैं इस पोर्टल के खुलने से, एंड सर्टन थिंग्स आर गोइंग कमिंग टू राइपनेस, क्लोजर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जो आपके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल सॉरोज का कारण बन रहा है, जिसके कारण कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनली हैवी फील करते हो, यू फील लाइक क्राइंग, ऐसा कुछ अगर है तो उस सिचुएशन का क्लोजर काफी नजदीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यस, एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आप खुद को बहुत ज्यादा पेशेंट और काम रख रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, यू आर बिलीविंग इन गॉड, महसूस कर पा रहे हो कि कुछ चीजें अब फाइनली पूरी होंगी। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू एक मैसेज और इंडिकेशन आया है दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू योर वर्क, यानी अपने कार्य पे, अपने करियर रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होता है, या जो कोई अगर आप डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हो, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट है, उस पर आपको खास अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये एक इंडिकेशन आया है, उसमें कुछ खतरा, कुछ डेंजर हो सकता है, बट अगर आप केयरफुली हैंडल करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल स्टे प्रोटेक्टेड। ठीक है, यू विल स्टे प्रोटेक्टेड। यस, डेफिनेटली। 99 नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 99 आया है, 999 आप हो सकता है देख रहे हो एंजल नंबर। 999 अक्सर एक ऐसी ऊर्जा को बताता है जहां पे कुछ चीजों को हम क्लोजर देने वाले हैं, गुड बाय बोलने वाले हैं। बेसिकली समथिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, फिनिश लाइन के काफी करीब हो आप किसी सिचुएशन में, ऐसा महसूस मैं कर पा रही हूँ। और कोई ऐसी बात हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसके कारण आप काफी चिंतित, परेशान भी रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा। वो चीज काफी करीब है, प्राप्त कर पाओगे आप अपनी डेस्टिनी के पास। हर दिन एक एक स्टेप लेके आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपका पर्पस है, जो आप चाहते हो आप, जिसकी वजह से आपको शायद स्ट्रेस भी है, वो चीज। ठीक है, अभी मैं आपके लिए ना कुछ एडिशनल मैसेजेस के लिए ओरेकल कार्ड्स भी निकालना चाहूंगी। लेट्स मी चेक। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ये कनेक्शन हो सकता है आपका है किसी पार्टनर के साथ जो बहुत डिफरेंट है बाय पर्सनालिटी। आपके बीच में मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर्सनालिटी में बहुत अपोजिट हो सकते हो आप लोग, काफी डिफरेंसेस, एक यूनिक लव, लेकिन तब भी इधर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैशन और रिस्पेक्ट है, जेन्युइन फीलिंग्स है। उसमें भी एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जहां पे फीलिंग्स जो है वो और बढ़ रही हैं, वो प्यार और बढ़ रहा है, एंड प्रोटेक्शन भी है। लेट मी चेक स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए 1111 पोर्टल क्या बदलाव लेकर आने वाला है? What will 1111 पोर्टल bring for my group number 1 people जिन्होंने सेलेक्ट किया है फेरी स्पॉटिंग एंड द ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल? कुछ एडिशनल मैसेजेस आप देना चाहेंगे ग्रुप नंबर 1 के बारे में?
अगर कुछ एडिशनल मैसेजेस आप देना चाहेंगे तो वो क्या है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए, स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है स्वीट ग्रास 1, स्वीट ग्रास ब्रेड, रिसेप्टिविटी। यहाँ रिसीविंग की ऊर्जा है। एंड देर आर टू ऑप्शंस ऑल्सो, देर आर टू ब्रेड्स। तो ये टू स्ट्रीम्स दिख रही है मुझे, दो रास्ते। फॉर सम ऑफ यू, यू विल बी गेटिंग चॉइसेस। आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फॉर मेनी ऑफ यू दो रास्ते, ठीक है। हो सकता है उसमें से आपको कुछ चूज करना हो। एंड फॉर मेनी ऑफ यू, रिसीविंग की ऊर्जा आप लोगों के लिए ओपन हो रही है, यानी इट्स टाइम फॉर यू टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का वक्त आप लोगों के लिए आ चुका है, ऐसा मैं देख पा रही हूं। एक और कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी इस वाले से, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, कोई एडिशनल मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए, 1111 पोर्टल के लिए अगर आप देना चाहेंगे तो। एनी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर 1111 पोर्टल फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल? ग्रुप नंबर 1 के लिए 1111 पोर्टल क्या चेंजेस लेके आने वाला है? ओके, एक कार्ड निकला है, दैट इज रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम 39। यहाँ पे देखो, अगर आप, एक अम्ब्रेला है, रेन ड्रॉप्स है एंड देर आर टू एंजल्स। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट यू आर वेरी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। आपको ना बहुत ज्यादा एक ऐसा फील होगा कि एक बैरियर है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और हमेशा कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बार बार आ रहा है आप लोगों के लिए। एक कार्ड और मैं निकालूंगी, वन मोर कार्ड फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर एनी इंपॉर्टेंट एडिशनल मैसेज जो 1111 पोर्टल उनके लिए लाने वाला है। वन मोर कार्ड। सो नंबर 30, कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, ठीक है। हीलिंग आप लोगों के लिए, हीलिंग आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। जो वॉर है, जो जंग है, जो ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आपके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हो किसी के साथ, या कुछ तो डिफरेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण यू आर वरिड, यू आर ग्रीविंग, सॉरो है कुछ। उस चीज पे ध्यान ना देकर उसकी बजाय आपको अपने खुद की हीलिंग और उस सिचुएशन को हील करने के बारे में सोचना चाहिए। भूल जाइए वो सिचुएशन जो आपको स्ट्रेस देती है, उसको रिलीज कीजिए और मूव ऑन, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम कीजिए आप अपने लाइफ में 1111 पोर्टल के साथ, बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। प्रोग्रेस दिख रहा है, चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड रीडिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1 पीपल। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग जो कि होने वाली है अबाउट द 1111 पोर्टल। क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए 1111 पोर्टल, चेक करते हैं। पहले मैं निकालूंगी आपके सभी कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। सो स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें और बताएं कि ग्रुप नंबर 2 के लिए 1111 पोर्टल क्या लेके आने वाला है। व्हाट चेंजेस विल 1111 पोर्टल ब्रिंग फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड Stargazing and Rose Quartz Crystal. तो सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओशो ज़ेन से मैं आप लोगों के लिए दो कार्ड्स निकालूंगी। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए 1111 पोर्टल क्या चेंजेस लेके आने वाला है। What will 1111 portal bring for my group number 2 people? Thank you, spirit guides.
सो स्ट्रेस, पहला कार्ड है स्ट्रेस, दूसरा कार्ड है पेशेंस। ठीक है, आपके लिए मैं निकालती हूँ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। लेट्स चेक। What will 1111 portal bring for my group number 2 people? What will 1111 portal bring for my group number 2 people with stargazing and rose quartz crystal? 1111 portal, okay. आप लोग के लिए आया है ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। दो दो मैसेजेस और आए हैं आपके लिए, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो आप लोग के लिए आया है बर्ड पर्च्ड, ईगल आया था, ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स, बर्ड पर्च्ड, एंड साथ में आया है बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ठीक है, ओके। पहले स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, उसके बाद हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। सो डियर ग्रुप नंबर 2, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का पहला जो कार्ड है वो है स्टार गेजिंग। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो more freely and reveal what you need to know about your situation. आप लोगों के लिए एक मैसेज है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रांगली कैसे डेवलप करना है और अपने इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि नाइट स्काई को गेज करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्राई टू कनेक्ट विद द नाइट स्काई, रात को एक्टिव रहना, रात को स्टार्स, मून्स, हेवनली बॉडीज को गेज करना, दैट विल समहाउ मेक योर इंट्यूशन फ्लो मोर फ्रीली। मतलब आपका इंट्यूशन और स्ट्रांगली फ्लो करेगा अगर आप नाइट स्काई, रात को एक्टिव रहते हो, नाइट स्काई से कनेक्ट करते हो, गेज करते हो स्टार्स की तरफ, ट्विंकलिंग स्टार्स, मून को देखते हो, उससे कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो ये मैसेज है। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो ये स्ट्रांगली बता रहा है ये पूरा स्प्रेड कि 1111 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए आने वाला है। कोई ऐसी सिचुएशन जरूर हो सकती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, करेज लग रहा है, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिससे आप अपने आप को निकाल पाओगे, क्योंकि 1111 पोर्टल आपके अंदर ला रहा है बहुत सारा स्ट्रेंथ और करेज। एंड ये एक मौका ला रहा है आप लोगों को टू गेट विक्ट्री, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस से, स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकल पाओगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि हो सकता है आपके पास आने वाले समय में आ रहा है कोई न्यूज, कोई पैकेज, कोई लेटर, जिससे आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या इंडिकेशन हो सकता है जो कि आपके लाइफ में जो चैलेंजिंग फेज है उसको खत्म करेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। और ये आपके फाइनेंशियल इंडेवर्स में भी हो सकता है, अगर मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो वो चीजें खत्म होने वाली है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 1111 पोर्टल के शुरू होने से, और मनी भी आपके पास आएगा, या फिर ऐसा कोई सोर्स जिससे यू विल बी एबल टू जनरेट मनी, पैसा आप कमा पाओ, उसका कोई जरिया आपके लिए खुलने की संभावना दिख रही है। आपको जरूरत है केवल अपने लक्ष्य पे फोकस करने की। कोई जर्नी कुछ लोगों के लिए मुझे इंडिकेट हो रही है, हो सकता है अभी रिसेंट पास्ट में या हाल फिलहाल में आप थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, किसी तरीके के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, कोई चैलेंज, कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो सकता है जहां आप काम करते हो, करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो इस सारी सिचुएशन से, इन ट्रबल से, आप ऑब्स्टिकल से खुद को निकलता हुआ महसूस करोगे। यू विल बी एबल टू गेट विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। जस्ट आपको पेशेंट रहने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। जो ये अगला मून फेज है, मून साइकिल जो 14 दिनों का होता है, यहाँ पे मून फेज दिख रहा है इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो मून फेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स, अभी से 9 मंथ्स आपके काफी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मदर बॉडी है तो 9 फेजेस को बता रहा है ये कहीं। तो 9 मंथ्स का जो टाइम है
अभी से अगले 9 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और आप इस सिचुएशन में अपने आप को देखेंगे फाइनेंशियल प्रोग्रेस होता हुआ। इवन 9 डेज किसी किसी के लिए 9 डेज भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले 9 दिनों में या 9 महीनों में आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में चेंजेस आएगा, क्योंकि हम 11-11 पोर्टल के लिए देख रहे हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये अगली 9 डेज दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 11-11 पोर्टल ऑलरेडी इसी महीने में चल रहा है। तो 9 डेज में हो सकता है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि आपको कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव हो सकती है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू एक मैसेज आया है कि आपके बारे में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप के बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, विचार कर रहा है, या आपके बारे में सोचा जा रहा है किसी सिचुएशन में। अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है या किसी वर्क प्लेस में किसी प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो, तो आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, ये भी इंडिकेशन हो सकता है। एंड वेट अगर आप कर रहे हो किसी न्यूज़ पैकेज या लेटर का, तो हो सकता है आपको वो रिसीव हो, क्योंकि आपके बारे में सोचा जा रहा है किसी कंडीशन में। फाइनेंसेस में प्रोग्रेस मुझे काफ़ी लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, कुछ इश्यूज दिख रही थी, तो उसमें देखोगे कि आप वो सिचुएशन में सुधार आएगा आने वाले समय में। ठीक है, एक तो आपको पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, दूसरा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो आप, और जितना ज़्यादा हो सके अपने स्ट्रेस को रिलीज करो। ठीक है, किसी भी झड़प में या कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में आपको रहना नहीं चाहिए। आपको खुद को जितना ज्यादा हो सके फ्री रखना चाहिए स्ट्रेसफुल चीजों से, है ना। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अगर किसी के साथ है या कंपटीशन है, तो कंपटीशन से जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ लोगों के लिए इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर गोल, तो उसमें भी एक प्रोग्रेस दिख रहा है। अभी मैं आपके लिए कुछ और एडिशनल कार्ड्स निकालती हूँ, तो चेक कि और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए इंडिकेट हो रहे हैं। कुछ एडिशनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए फॉर द 11-11 पोर्टल। क्या चेंजेस या बदलाव 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में लाने वाला है, इस बारे में कुछ और एडिशनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स अगर आप देना चाहेंगे तो। additional messages from my group number 2 people about 11-11 portal and the changes it will bring for group number 2 people. ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए 11-11 पोर्टल और क्या चेंजेस और बदलाव लाने वाला है, इस बारे में कुछ और मैसेजेस बताएं। थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है फायर स्पार्क ट्रांसफॉर्म 25। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे फायर स्पार्क है, यानी कि एक फायरी एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, अगर स्ट्रेंथ और करेज में भी फायरी पैशनेट एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना एक ये भी इंडिकेशन है कि अगर आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी वीकनेसेस हैं, उस पे ओवरकम करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको इनकरेज किया जा रहा है। अपने उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। इफ़ यू हैव एंगर इश्यूज, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो आप, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हो, तो उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली कनेक्ट टू योर इंट्यूशन। जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पाथ पे रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी एनर्जी उतनी बैलेंस एंड स्टेबल रहेगी और आप चैलेंजेस को भी आसानी से फेस कर पाओगे। ठीक है, और मैसेजेस निकालते हैं आप लोगों के लिए। लेट मी चेक। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं अबाउट द 11-11 पोर्टल। 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या बदलाव लेके आ सकता है स्पिरिट गाइड्स। ये वाला कार्ड आना चाहता है। देन नंबर 10 आया है रेड फॉरगिव। एक और कार्ड निकालूंगी। देन नंबर 29 फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। ठीक है, स्लो डाउन करने के लिए भी आपको बोला जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे थे या सिर्फ
हार्ड वर्क करे जा रहे हो, एक्शन एक्शन एक्शन, लेकिन खुद के लिए रेस्ट नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा काम और पेशेंट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी पेशेंस का मैसेज आया आप लोग के लिए। ट्राई टू स्लो डाउन एंड एन्जॉय योर लाइफ। थोड़ा सा खुद को, अपने लाइफ स्टाइल को एन्जॉय एंड एम्ब्रेस करो, ताकि आपका स्ट्रेस जो है ना वो रिलीज भी हो पाए। ठीक है, थोड़ा सा यू नीड टू स्लो डाउन एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा अपने हेल्थ, अपने डाइट, अपने रूटीन को अच्छे से बैलेंस आउट करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। और ये चीज़ 1111 पोर्टल आपके लिए लाएगा। कहीं ना कहीं यू विल सी दैट सिचुएशन एक स्लो पेस पे आगे बढ़ रही है, बट स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आया है नंबर 10, रेड फॉरगिव। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीशन दिख रहा है कुछ सिचुएशन में, जहाँ पे आप फॉरगिवनेस को एम्ब्रेस करने वाले हो। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस को लेट गो करके गुड बाय बोल सकते हो आप, और पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने की यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस को, जो आपका पैशन है, चाहे वो हेट है या किसी के लिए गुस्सा है, कुछ भी है, उस सिचुएशन से आपको खुद को निकाल के ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। बी लिटिल मोर पेशेंट एंड काम। ठीक है, अपने चैलेंजेस से आप बाहर निकल पाएंगे। जस्ट ट्राई टू बी मोर पेशेंट, और खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो, खुद को पैम्पर करो। सेल्फ लव जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रोज क्वार्ट्स भी सेलेक्ट किया था आपने। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे सेल्फ लव की ऊर्जा भी मुझे महसूस हो रही है। हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है, आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और ड्रेन हो रही हो। तो उस चीज में, उस स्थिति में आपको खुद को थोड़ा सा पैम्पर करिए और काम रखने की कोशिश कीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की संभावना दिख रही है, जस्ट वेट करने की और पेशेंट रहने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्थिति में दिखाई दे रहा है, किसी चैलेंजिंग फेज से आप निकल पाओगे। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए, डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप ये मैसेज और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आप लोगों की रीडिंग, जो कि है 1111 पोर्टल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं व्हाट चेंजेस विल 1111 पोर्टल ब्रिंग फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल, जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड लाइट एंड येलो सिट्रीन क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए 1111 पोर्टल क्या चेंजेस और बदलाव लेके आने वाला है, जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड लाइट एंड येलो सिट्रीन क्रिस्टल। स्पिरिट गाइड्स। तो जो पहला कार्ड है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 4 of cups, द डेविल, ओके, एंड 2 of cups। ठीक है। हम्म। तो ये आपके टैरो कार्ड्स हैं। अभी मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए आपके ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए 1111 पोर्टल क्या चेंजेस, बदलाव लेके आने वाला है। What changes will 1111 portal bring for my group number 3 people? Spirit guides. Thank you. Spirit guides. ओके, तो 2 कार्ड आप लोग के लिए आया है, हार्मनी एंड सक्सेस। ठीक है, रख देते हैं इसको यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है द रेबल। अभी हम चेक करते हैं आप लोग के लिए कुछ टीली फॉर्चून कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3 के लिए 1111 पोर्टल क्या चेंजेस और बदलाव लेकर आने वाला है। What changes will 1111 portal bring for my group number 3 people? What changes will 1111 portal bring for my group number 3 people? बदलाव। ठीक है, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। एक और कार्ड निकालूंगी मैं इस वाले से। ठीक। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल चुके हैं, अभी चेक करते हैं। सबसे पहले है आप लोगों के लिए डार्क वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ठीक है। देन समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। एंड देन आया है आप लोगों के लिए नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3,
ये आप लोगों के कार्ड्स हैं। बाद में मैं कुछ एडिशनल कार्ड्स भी निकालूंगी। अभी हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो सबसे पहले जो आपने इस कार्ड सेलेक्ट किया था उसको रीड करते हैं। कार्ड का मैसेज है कि लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। ये जो मैसेज है ये स्ट्रेट अवे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है अभी करंट सिचुएशन में किसी डार्क फेज या स्ट्रगलिंग पीरियड या किसी तरीके के ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हो जिसमें आपको एक लाइट, एक रोशनी, एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत हो, ताकि आप उस लाइट के थ्रू नेविगेट कर पाओ उस डार्क सिचुएशन से, किसी भी डार्क सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से। और वो जो लाइट है जिसकी आपको ज़रूरत है, ये आपको कहीं ना कहीं इनर हार्मनी भी प्रोवाइड करेगी जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। तो ये पोर्टल आपके लिए कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम, चैलेंज से आपको निकलने में, नेविगेट करके बाहर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन आ रही है कि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जो अभी फिलहाल आप फेस कर रहे हो। ये पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है। आपके कुछ लोगों के साथ कनेक्शंस के बारे में ये इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड देन यहाँ पे है डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फीमेल एनर्जी दिखाई जा रही है और साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसी किसी की पर्सनालिटी हो सकती है। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मुझे एंगर दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स से, ऑल्दो ये एक यंग इमेच्योर एनर्जी भी बताता है। और आपके लिए मैसेज भी आया है दैट समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, जिसपे आप बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हो, और उस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो सकता है फील कर रहे हो, या कोई गुस्से की प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा है सामने वाले पर्सन को या आपको ऐसा फील हो रहा हो, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। कोई नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे डेविल है जिसके कारण इमोशनल लेवल पे यू आर वेरी फीलिंग वेरी स्टक, फियर, कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी है बेसिकली, जिससे आप कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो, है ना। तो ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप निकल पाओगे, बिकॉज जो 1111 पोर्टल है आप लोगों के लिए किसी सिचुएशन में लाइट लेके आ रहा है ताकि आपकी लाइफ में हार्मनी आ सके, इनर हार्मनी, दिल से आप पीस को महसूस कर पाओ। हो सकता है अब तक आप ना अपने इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब्स दिख रही है मुझे, इग्नोर कर रहे हो आप, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, डिस्ट्रैक्शंस आपको या तो हो रहे हैं या किसी पर्सन के साथ आपकी कनेक्शंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे, तो वो चीज़ में भी एक सुधार, एक बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हमारे लिए मैसेज आया है 2 ऑफ कप्स का भी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मुझे पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके किसी के साथ डीलिंग या पार्टनरशिप हो या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, करियर में भी हो सकता है या पर्सनल लेवल पे हो सकता है। कोई ना कोई चेंज या पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखेगा। एंड फॉर मेनी ऑफ यू देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी कोई सिंसियर विश पूरी होने वाली है, बिकॉज हमारे लिए मैसेज आया है नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। अगर आप किसी सिचुएशन में कुछ डीलिंग या पार्टनरशिप चाहते हो या कुछ चाहते हो कि आपकी फेवर में कोई पॉजिटिव आउटकम आए, तो उसकी संभावना यहाँ पे दिख रही है। आपकी कोई सिंसियर विश जो वैलिड है उसके पूरे होने की चांसेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अलाइनमेंट दिख रहा है। ये सेम जेंडर के साथ कोई पार्टनरशिप, ऑपोजिट जेंडर के पर्सन के साथ पार्टनरशिप, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे हो सकती है, उसमें एक सक्सेसफुल आउटकम मिलता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ देयर इज अ सक्सेस का कार्ड नंबर 6 यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे। तो कोई पार्टनरशिप आप सक्सेसफुली एम्ब्रेस करने वाले हो या ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। बट ये तब होगा जब आप एक टॉक्सिक या नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब लाइट विल पेनिट्रेट द डार्कनेस यू आर फेसिंग राइट नाउ, हार्मनी मेंटेन करके। अपने दिल को तसल्ली तभी आप दे सकते हो जब आपका अंतर मन शांत हो। तो जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर की इश्यूज है अगर, या किसी
सामने वाले पर्सन के साथ डील करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी थोड़ा सा खुद के एंगर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनट्रस्टवर्दी और रिलायबल नहीं है या अनडिपेंडेबल है, सिंसियर नहीं है, उससे भी आप डील कर पाओगे अच्छे से। भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी कुछ और एडिशनल कार्ड्स एंड मैसेजेस, चेक करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए और क्या एडिशनल मैसेजेस हैं 1111 पोर्टल के लिए? क्या मैसेजेस और इंडिकेशंस हैं ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है लाइट एंड येलो सिट्रीन क्रिस्टल? 1111 पोर्टल उनके लिए क्या बदलाव लेके आने वाला है? What changes will 1111 portal bring for group number 3 people? सो पहला जो मैसेज है दैट इज 16 जिंगल ड्रेस मिरेकल्स। ओ माय गुडनेस, काफी लोगों की लाइफ में आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने वाले हो। यस, नाइस। लेट मी चेक मोर कार्ड्स। कुछ और एडिशनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए जो 1111 पोर्टल लाने वाला है। कुछ और पॉजिटिव, कुछ और मैसेजेस या इंडिकेशन आप बताना चाहेंगे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जो उनके लिए 1111 पोर्टल आने वाला है? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो पहला है नंबर 16 अगेन। नंबर 16 दोबारा से सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली। 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्मिक डेप्ट नंबर है। नंबर 7 मूलांक टेस्ट हो सकता है आपका, या डेस्टिनी नंबर। केतु का कोई स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकता है। सो बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। एक और निकालूंगी मैं। एंड नंबर 35 शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, समझ में आया। सो आप लोगों के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ना अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ डीलिंग हो या किसी पार्टनरशिप में, अगर आप किसी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जहां आपको नीड है अपने खुद के लिए स्टैंड लेने की, तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से लाइट है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे रोशनी डालने की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है। कोई सिचुएशन अगर हिडन है और आप एस्केप कर रहे हो, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो उस पर रोशनी डालने की जरूरत है ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर आउटकम पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे बिच फायर है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यानी अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। ये किसी स्ट्रांग कनेक्शन में हो सकता है या किसी अदर पर्सन के साथ डील करते हुए आपको खुद के लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। और 1111 पोर्टल कहीं ना कहीं आपके एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे लाइट लाने ही आ रहा है और कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। देन आप लोगों के लिए नंबर 35 आया है शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे हो सकता है आप एस्केप कर रहे हो या उस सिचुएशन से आप बार बार भाग रहे हो उसको फेस करने के बजाय। तो आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है या इंडिकेट हो रहा है कि बजाय आप किसी सिचुएशन को एस्केप करो, उससे बेटर होगा कि आप उसको फेस करो, एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर बात करो। अगर रिलेशनशिप इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपने फियर्स को फेस करोगे तो उससे आपको क्या होगा कि किसी भी सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसका कंक्लूजन और सोल्यूशन निकाल पाओगे। और अदरवाइज तो आपकी लाइफ में आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर ही रहे हो अपकमिंग टाइम में। ठीक है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये इंडिकेट हो रहा है कि 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी लाएगा। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर में अगर कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं, आपको चल रहे हैं, तो उसमें कोई सक्सेसफुल आउटकम आता हुआ दिख रहा है। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे जहां इग्नोरेंस है, गुस्सा है या किसी भी तरीके का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है। और काफी लोगों की एक सिंसियर विश, कोई इच्छा पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द। 1616 एंजल नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका मैसेज आप चेक कर सकते हैं। या नंबर 7 भी आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, कुछ लोगों के लिए करियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटी या कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, बट मोस्टली मुझे ये पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या लव
लाइफ से रिलेटेड दिख रही है। ओवरऑल ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं। सो अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।